डेप्यूटी ब्यूरो चीफ लाहौर रंग मियां नवीद की वालिदा की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में सहाफ़ी बरादरी समेत सियासी और समाजी शख्सियात की शिरकत। मरहूमा के इसाले सवाब के लिए दुआ। सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज फकीर मोहम्मद खोखर इंडिपेंडेंट एडजुडिकेटर मुकर्रर उमर अकमल की जानिब से दायर अपील पर समाअत करेंगे। उमर अकमल पर 3 साल की पाबंदी आयद है। और आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में तंबाकू से बचाव का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद लोगों में तंबाकू के नुकसानात से मुतल्लिक आगाही पैदा करना और तंबाकू को मुज़रत असरात से महफूज बनाना है। अस्सलामुअलैकुम। बज के 12 के न्यूज़ बुलेटिन में खुशामदीद। मैं हूँ फरजाना सिद्दीक और मैं हूँ उमैद जामी। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का आगाज़ करें और सबसे पहले आपको बताएं कि कोरोना से बचाव के लिए मुस्तकिल बुनियादों पर काम कर रहे हैं। तर्ज़ ज़िंदगी को बदलना होगा। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने बता दिया। कहते हैं मुँह और नाक को ढांप कर हम खुद को और अपने ख़ानदान को बीमारी से बचा सकते हैं। कहा अपोजिशन जमातें इंसदाद कोरोना का नहीं बल्कि करप्शन बचाने का एजेंडा लेकर चल रही हैं। अपडेट करते चले आपको अहम खबर के हवाले से कि कोरोना से बचाव के लिए मुस्तकिल बुनियादों पर काम कर रहे हैं। तर्ज जिंदगी को अब बदलना होगा। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने बता दिया है। मजीद कहते हैं कि मुंह और नाक को ढांप कर हम खुद को और अपने खानदान को इस बीमारी से बचा सकते हैं। मजीद कहा कि अपोजिशन जमातें इंसदाद कोरोना का नहीं बल्कि करप्शन बचाने का एजेंडा लेकर चल रही है। अपडेट करते चले आपको अहम खबर के हवाले से कि कोरोना से बचाव के लिए अब मुस्तकिल बुनियादों पर काम कर रहे हैं। काशिफ सलमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, तफसीलात उनसे लेंगे। काशिफ बताइएगा मजीद क्या कहना था वजीर आला का? जी, वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा कि कोरोना से बचना है तो तर्ज जिंदगी को बदलना होगा। समाजी तौर तरीकों में तब्दीली लाकर कोरोना से महफूज रहा जा सकता है। लोगों को घरों से बाहर निकलते हुए मुंह और नाक को ढांपना होगा। मुंह और नाक को ढांप कर हम न सिर्फ खुद बल्कि अपने खानदान को भी बीमारी से बचा सकते हैं। कोरोना से बचाव के लिए मुस्तकिल बुनियादों पर काम कर रहे हैं। एहतियात बेहद जरूरी और सेहतमंद जिंदगी के लिए जरूरी है। आवाम से अपील करता हूँ हिफाजती इक़दाम को यकीनी बनाकर कोरोना से महफूज रहें। जी बहुत शुक्रिया काशिफ सलेमान, आप हमें इस हवाले से तफसीलन आगाह कर रहे थे। कोरोना वायरस ने सूबे में पंजे गाड़ लिए हैं। मरीजों की तादाद 25,056 तक जा पहुंची। लाहौर सबसे ज्यादा इस वायरस से मुतासिर हुआ है। मुंह पर मास्क ना ही समाजी फासलों का ख्याल। शहरियों की अदम दिलचस्पी ने कोरोना को तबाही मचाने की राह दे दी। कोरोना वायरस ने सूबे में पंजे गाड़ लिए। मरीजों की तादाद 24,104 तक जा पहुंची। 24 घंटों के दौरान सबसे ज्यादा 24 अफराद पंजाब में जान की बाजी हारे। सूबे में कोरोना से मरने वालों की तादाद 439 तक जा पहुंची है। दूसरी जानिब लाहौर कोरोना से सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ है। शहर में कोरोना के मजीद 476 केसेस सामने आए हैं। सूबे में कोरोना से सबसे ज्यादा अमवात भी लाहौर में रिकॉर्ड हुई हैं। उधर अरकान असम्बली भी कोरोना के निशाने पर आ गए। मुस्लिम लीग नून के MP राना आरिफ इकबाल में वायरस की तस्दीक हो गई है। राना आरिफ इकबाल की अहलिया 4 बच्चों का टेस्ट भी मुस्बत आया है। लाहौर से PTI के MNA मलिक करामत खोखर भी कोरोना में मुब्तला हैं। म्यू अस्पताल में जेर इलाज लीगी MPA मुजफ्फर अली शेख कोरोना से लड़ते लड़ते डेंगू का भी शिकार हो गए। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने काबीना कमेटी बराए इंसदाद कोरोना के इजलास में अहम फैसलों की मंजूरी दे दी है। पंजाब में मुंह और नाक ढांपने की पाबंदी पर अमल दरामद यकीनी बनाने का फैसला किया गया। चिनाह और म्यू अस्पताल में प्लाज्मा डोनर्स की फहरिस्तें तैयार कर ली गई हैं। SOPs के मुताबिक पार्क्स, रेस्टोरेंट्स और मुख्तलिफ इदारों को खोलने के लिए विफाक को सिफारिशात आज नेशनल कमांड एंड ऑपरेटिंग सेंटर के इजलास में पेश की जाएंगी।
वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी बराए कोरोना का इजलास। सूबे भर में मुंह और नाक ढांपने की पाबंदी पर अमल दरामद यकीनी बनाने का उसूली फैसला। इंतजामिया, पुलिस और ट्रैफिक वार्डन मुंह और नाक न ढांपने वाले अफराद को तंबीह कर सकेंगे। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में SOPs के तहत 1000 लेडी डॉक्टर्स के इंटरव्यूज और मकामी तौर पर वेंटिलेटर्स और एस्पिरेटर्स की तैयारी की इजाज़त के लिए ट्रैप से रुजू करने की मंजूरी। पार्क्स और रेस्टोरेंट खोलने, तजारती इदारों के लिए नए औकातकार और 2 दिन तातील का हतमी फैसला NOCO के इजलास में होगा। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद की ब्रीफिंग। कहा, सूबे भर में कोरोना मरीजों के लिए मुख्तस 1000 से जायद बेड्स अभी तक खाली हैं। कोरोना इखराजात से मुताल्लिक अदाद शुमार महकमाना वेबसाइट पर मैसर हैं। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा, वफाक से 1500 वेंटिलेटर फराहम करने की दरख्वास्त की जाएगी। मैसर वसाइल में कोरोना से बचाव के लिए बेहतरीन इक़दाम किए जा रहे हैं, जबकि वगैरह खोलने से मुताल्लिक़ की हिदायत पर अमल किया जाएगा, जबकि टिड्डी दिल पर मौसर कंट्रोल के लिए अमली इक़दाम भी किए गए हैं। कैमरामैन ख्वाजा फ़हीम के साथ रूबा अरूज, लाहौर। आपको बताएं कि हुकूमती ऐलान के मुताबिक तमाम मार्केट्स हफ्ते में 4 रोज सुबह 9 से शाम 5 बजे तक खोली जाएंगी और हफ्ते के आखिरी 3 रोज मुकम्मल लॉकडाउन होगा। ताजिर बिरादरी ने हुकूमती अहकामात की धज्जियां बखेरते हुए जुम्मा और हफ्ते को कारोबारी सरगर्मियां जारी रखी और इस हवाले से मजीद तफसीलात अब्दुल वहाब की रिपोर्ट में। हुकूमत ने हफ्ते में 4 रोज सुबह 9 से 5 बजे तक कारोबार करने की इजाजत दी, लेकिन नोटिफिकेशन जारी ना किया। नोटिफिकेशन जारी ना होने पर ताजिर बिरादरी इबहाम का शिकार हो गई। मार्केटों के औकात और दिन के हवाले से नोटिफिकेशन जारी ना होने पर लाहौर की तमाम छोटी और बड़ी मार्केट पूरा हफ्ता सुबह 9 से शाम 7 बजे तक खुली रही। बाजारों में शहरियों और दुकानदारों की जानिब से SOPs की खिलाफ वर्जी की जा रही है। समाजी फासला तो दूर, फेस मास्क भी शहरियों के चेहरे पर दिखाई नहीं देता। जिला इंतजामिया और पुलिस एहलकार भी SOPs पर अमल दरामद कराने में नाकाम दिखाई देते हैं। एक तरफ ताजर बिरादरी हुकूमत से औकातकार बढ़ाने का मुतालबा कर रही है, तो दूसरी जानिब ताजरों ने हुकूमती अहकामात और SOPs की खिलाफ वर्जी करते हुए पूरा हफ्ता कारोबार करने में कोई कसर न छोड़ी। अब्दुल वहाब, लाहौर। मार्केट्स के औकातकार और दिन के हवाले से ताजिर बरादरी इबहाम का शिकार हो गई। अंजुमन ताजिरान लाहौर के वफ्द की एडिशनल डिप्टी कमिश्नर असगर जोया से अहम मुलाकात हुई। मुलाकात में मार्केट्स को खोलने के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। तफसीलात के मुताबिक मुलाकात में सदर अंजुमन ताजरान लाहौर मुजाहिद मकसूद भट्ट ने वफ्द की क़यादत की। जनरल सेक्रेटरी अंजुमन ताजरान ऑल पाकिस्तान अब्दुल रज़ाक बब्बर, सदर करीम ब्लॉक मार्केट जमशेद खोखर, सदर मुंटगमरी रोड मार्केट एजाज भट्ट समेत दीगर ने शिरकत की। मुजाहिद मकसूद भट्ट ने कहा कि मार्केट्स के औकात और कितने दिन खुलेंगी, इस इबहाम को दूर किया जाए। हुकूमत ताजरों को पूरा हफ्ता काम करने का नया नोटिफिकेशन जारी करे। मौजूदा नोटिफिकेशन सिर्फ 31 मई तक का है, जिसकी वजह से ताजर कंफ्यूजन का शिकार हैं। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ने ताजरों को यकीन दहानी कराई कि आज ही मार्केट्स खोलने के हवाले से इबहाम दूर कर दिया जाएगा। अहम खबर आपको दें कि सूबाई वजीर सनत और तिजारत मियां असलम इकबाल की पोल्ट्री एसोसिएशन के वफ्द से मुलाकात हुई है। सूबाई वजीर का मुकर्ररा नरखों से महंगी मुर्गी फरोख्त करने पर इजहार नाराजगी किया गया। कहते हैं कि महंगाई माफिया को अवाम का इस्तेहसाल नहीं करने देंगे। सूबाई वज़ीर सनत और तिजारत मियां असलम इकबाल की पोल्ट्री एसोसिएशन के वफ्द से अहम मुलाकात हुई। सूबाई वज़ीर का मुकर्ररा नरखों से महंगी मुर्गी फरोख्त करने पर इजहार नाराजगी किया गया। सूबाई वज़ीर का कहना था कि महंगाई माफिया को आवाम का इस्तेहसाल नहीं करने देंगे। नियो न्यूज़ और लाहौर के डिप्टी ब्यूरो चीफ मियां नवीद की वालिदा सपुर्द खाक कर दी गई। नमाज जनाजा में मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की है। तफसीलात के मुताबिक मियां नवीद की वालिदा गुज़िश्ता रोज़ मुख्तसर अलालत के बाद निजी अस्पताल में वफात पा गई थी। मरहुमा को नमाज जनाजा के बाद मनो मट्टी तले दफना दिया गया। नमाज जनाजा में वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज डॉक्टर जावेद अकरम, डायरेक्टर न्यूज़ मोहम्मद उस्मान, प्रोजेक्ट हेड लाहौर रंग हुमायूं सलीम समेत नई बात मीडिया नेटवर्क और मुख्तलिफ शोबा जिंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात की बड़ी तादाद ने शिरकत की और मरहुमा के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ भी की गई। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक की लीगी कारकुन सैयद मुनीर बुखारी के घर आमद। साबिक स्पीकर ने उनकी वालिदा के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत की। साबिक स्पीकर ने इस मौका पर फातिहा भी पढ़ी और मरहुमा के दराजात की बुलंदी के लिए दुआ की। इस मौका पर साबिक चेयरमैन तारिक आवान, बिलाल आवान, फरीद कियानी, राना आमिर शहजाद और बाकिर आवान भी मौजूद थे।
عام خبر شامل کرتے ہیں۔ سپریم کورٹ کے سابق جج فقیر محمد کھوکھر انڈیپینڈنٹ ایڈجوڈیکیٹر مقرر کر لیے گئے۔ عمر اکمل کی جانب سے دائر اپیل پر سماعت کریں گے۔ عمر اکمل پر 3 سال کی پابندی عائد ہے۔ اپڈیٹ کرتے چلیں آپ کو اہم خبر کے حوالے سے کہ سپریم کورٹ کے سابق جج فقیر محمد کھوکھر اب انڈیپینڈنٹ ایڈجوڈیکیٹر مقرر کر دیے گئے ہیں۔ عمر اکمل کی جانب سے دائر اپیل پر وہ سماعت کریں گے، جبکہ عمر اکمل پر 3 سال کی پابندی عائد کی گئی ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ سپریم کورٹ کے سابق جج فقیر محمد کھوکھر انڈیپینڈنٹ ایڈجوڈیکیٹر مقرر کر دیے گئے ہیں۔ عمر اکمل کی جانب سے دائر اپیل پر وہ سماعت کریں گے، جبکہ آپ کو یہ بھی اپڈیٹ کرتے چلیں کہ عمر اکمل پر 3 سال کی پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کے سابق جج فقیر محمد کھوکھر اب انڈیپینڈنٹ ایڈجوڈیکیٹر مقرر کر دیے گئے ہیں اور عمر اکمل کی جانب سے وہ اپیل دائر کریں گے۔ ارسلان جاوید ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی ارسلان، آگاہ کیجیے گا۔ بالکل جی، عمر اکمل کے حوالے سے جو فیصلہ آیا تھا، عمر اکمل کو 3 سال کی سزا سنائی گئی تھی، جس پر عمر اکمل نے جو ہے وہ اپنا سزا جوڈیکیٹر کے سامنے اپنی اپیل دائر کی تھی، اور اب پی سی بی نے جو ہے اس کے لیے سپریم کورٹ کے سابق جج جسٹس ریٹائرڈ فقیر محمد کھوکھر کو انڈیپینڈنٹ جوڈیکیٹر جو ہے وہ مقرر کر دیا ہے، اور وہ اب ان کے کیس کی بات کریں گے۔ وہیں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ پی سی بی جلد جو ہے اس اینٹی کرپشن کوڈ کے خلاف ورزی کرنے والے عمر اکمل کے حوالے سے جو کیس ہے اس کی سماعت کی تاریخ کا جلد اعلان کرے گا، اور جو بھی ادارہ جوڈیکیٹر کا فیصلہ ہوگا اس سے بھی سب کو آگاہ کیا جائے گا۔ جی، عمر اکمل کی جانب سے دائر اپیل پر سماعت کی جائے گی۔ ارسلان جاوید آپ کا شکریہ، اپڈیٹ کر رہے تھے۔ بات کریں موسم کے حوالے سے تو سورج اور بادلوں کے درمیان آنکھ مچولی کا سلسلہ جاری ہے۔ موسم خوشگوار ہو گیا ہے۔ دوسری جانب محکمہ موسمیات نے لاہور اور اس کے گرد و نواح میں بارش کی پیشگوئی بھی کر دی ہے۔ موسم کا مزید احوال بتا رہی ہیں مائرہ ہاشمی۔ جی مائرہ، بتائیے گا۔ جی بالکل، اگر لاہور کے موسم کی بات کی جائے تو گزشتہ 2 روز سے لاہور کا موسم خاصا خوشگوار ہے اور موسم کے بدلتے مزاج انتہائی حسین دکھائی دے رہے ہیں۔ اگر آج کے موسم کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ دوں تو آج بھی صبح سے سورج اور بادلوں کے درمیان آنکھ مچولی کا سلسلہ جاری ہے۔ ٹھنڈی ہواؤں کا راج برقرار ہے تو دوسری جانب سرمئی بادلوں نے شہر لاہور کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے۔ اگر درجہ حرارت کے حوالے سے آپ کو آگاہ کروں تو آج کم سے کم درجہ حرارت جو ہے وہ 26، جبکہ زیادہ سے زیادہ 31 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کے امکانات جو ہے وہ محکمہ موسمیات کی جانب سے بتائے گئے ہیں، جس سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ لاہور کا موسم اسی طرح مزید خوشگوار ہوگا، سہانا ہوگا۔ لاہوری اس کا بھرپور فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں۔ موسم کو اگر انجوائے کرنا ہے تو سب سے پہلے سماجی فاصلہ اختیار کر کے اور احتیاطی تدابیر اپنا کر موسم کو اپنے انداز سے جو ہے وہ فیملیز کے ہمراہ انجوائے بھی کرے۔ باہر نکلنا ہے تو ماسک کا استعمال پہلے یقینی بنائے، پھر اس سہانے اور دلکش موسم کو اپنے انداز سے جو ہے وہ انجوائے کرے۔ اور محکمہ موسمیات نے یہ پیشن گوئی بھی کر دی ہے کہ شام تک جو ہے لاہور اور اس کے گرد و نواح میں بوندا باندی کا سلسلہ جاری ہوگا، جس سے مزید موسم جو ہے خوشگوار ہو جائے گا اور شہری اس کو بھرپور طریقے سے انجوائے بھی کر سکیں گے۔ اور بارش کا سلسلہ جو ہے وہ وقفے سے جاری بھی ہوگا۔ ٹھنڈی ہواؤں کا راج اسی طرح برقرار رہے گا اور بارش کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ مائرہ ہاشمی آپ کا شکریہ، اپڈیٹ کر رہے تھے۔ دیگر خبریں بھی شامل کریں گے، یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔